कौन सी आईसी का डायग्राम में क्या नाम होगा, वो दिखने में कैसी होगी, किन कंपनियों की आती है, उसे बोर्ड में कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दिमाग, तो वैसे ही मोबाइल की पीसीबी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। तो 5G और 4G में ये प्रोसेसर लग के आते हैं। तो ये देखिए क्वालकॉम MSM 8953। तो ये जो क्वालकॉम की MSM आती थी वो है ये CPU, और बगल में इसके फ्लैश आईसी लगी हुई है। तो अगर SDM जिसमें लगी है, इट मीन्स कि ये MSM के बाद वाली जनरेशन है CPU की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। पिछले आपने चार्जिंग सेक्शन की एक सीरीज़ देखी जिसमें पार्ट करके वीडियोस आए हैं, चार्जिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो अब हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम बताने वाले हैं आईसी की पहचान। तो इस वीडियो में क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे आईसी का, और धीरे धीरे इसकी पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आईसीज़ का बनाएंगे कि कौन सी आईसी का डायग्राम में क्या नाम होगा, वो दिखने में कैसी होगी, किन कंपनियों की आती है, उसे बोर्ड में कैसे पहचानेंगे। क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी आईसियाँ लगी होती है, तो हम धीरे धीरे करके एक एक आईसियाँ बताएंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फ़ोन का मेन जो आईसी होती है वो जैसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दिमाग, तो वैसे ही मोबाइल की पीसीबी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। तो हम सबसे पहले सीपीयू के बारे में जानें। तो अभी आपने देख भी रखा होगा पीछे 5G का एक सीपीयू की इमेज लगी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो सीपीयू है ये कैसी आईसी होती है। तो सीपीयू होती है एक मैट ब्लैक आईसी, और हमेशा बॉल आईसी होगी। क्योंकि ये मेन आईसी है तो पिन में उतनी ज़्यादा पिनें नहीं हो सकती हैं जिससे कि सारा कनेक्शन फ़ोन के हर एक सेक्शन का कनेक्शन किया जा सके, इसलिए ये हमेशा बॉल आईसी होती है। दूसरी बात, मेन आईसी होने के कारण इसको मैट ब्लैक बनाया गया, यानी सेमी कंडक्टर का बनाया गया है, सिलिकॉन का बनाया गया है मोटे लेयर पे, जिससे कि आप इसको कई बार रिवॉल्व करो, निकालो। पेस्टेड भी होती है, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, जिससे कि ज़्यादा हीट पड़ने पर वो ख़राब ना हो। अब रही बात कि इसको डायग्राम में कैसे पहचानेंगे, तो डायग्राम में सीपीयू कई नामों से आता है, वो नाम कुछ देखते हैं हम चल के। तो डायग्राम में सीपीयू नाम से कभी नहीं मिलेगा, कभी किसी भी सर्किट डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम में सीपीयू लिखा ही नहीं होगा। वहाँ लिखा होगा एपी मीन्स एप्लीकेशन प्रोसेसर, या फिर लिखा होगा बीपी बेस बैंड प्रोसेसर, या फिर लिखा होगा सीपी। ये 3 नामों से मिलता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसर, बट इसका फुल नाम नहीं मिलता। तो ये इन नामों से सीपीयू आपको डायग्राम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100% सारे स्कीमेटिक डायग्राम में इतने ही नाम हों, एक्स्ट्रा नाम भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली इन नामों से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि 4G और 5G में किन कंपनियों के प्रोसेसर आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 5G और 4G में ये प्रोसेसर लग के आते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी प्रोसेसर हैं वो पुराने मॉडल्स में मिलेंगे, छोटे फ़ोन्स में मिलेंगे, सस्ते फ़ोनों में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैपड्रैगन की। तो क्वालकॉम कंपनी है जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है। तो स्नैपड्रैगन में आपके 2 तरीके के प्रोसेसर आए हैं। एक में लिखा होता है SM, एक में लिखा होता है SDM। तो जो सबसे लेटेस्ट है 5G फ़ोन में जो सिर्फ आता है वो SM आता है। SM के आगे 4-5 नंबर लिखे होंगे, SDM में भी 4-5 नंबर लिखे होंगे। जो SDM आता है वो 4G में भी आता है, 5G में भी आता है, बट SM सिर्फ 5G में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल Mi-10, तो उसमें SM लगी हुई है, स्नैपड्रैगन की CPU। नाम से लग रहा है SM मीन्स सैमसंग की कुछ आईसी होगी, बट नहीं। डायमेंसिटी ये भी 5G फ़ोनों में आता है। एक्साइनोस ये सैमसंग कंपनी का खुद का प्रोसेसर है, जो किसी भी मॉडल में एक्साइनोस दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है सैमसंग में ही हो, लेकिन सैमसंग के फ़ोनों में एक्साइनोस लगने के चांस पूरे हैं। दूसरा गूगल, चौथा जो है ये है गूगल टेंसर, ये भी एक प्रोसेसर है 5G फ़ोनों का। किरिन, हीलियो,
ये भी प्रोसेसर्स आते हैं, और मीडियाटेक, ये तो आपने सुन ही रखा है, 2G 3G 4G सभी फ़ोनों में आते हैं। और इसकी स्टार्टिंग होएगी, जो मार्केट में जिस नंबर से मिलेंगे वो है MT, आगे 4-5 नंबर होंगे इसके, यानी मार्केट में MT आगे जो भी नंबर IC के ऊपर लिखा हो उस नंबर से ये मिलेंगे। एक लास्ट है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम कंपनी का जो प्रोसेसर होगा उसमें लिखा होगा MSM, आगे 4-5 नंबर होंगे। तो यही सारे प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे लेटेस्ट में 4G 5G में। तो हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं बोर्ड में कि बोर्ड में CPU को कैसे पहचानते हैं। दूसरा, ये SM, SDM और MSM, ये तीनों ही क्वालकॉम कंपनी के CPU हैं, इन तीनों को भी हम आपको दिखाएंगे। तो CPU पहचानने का तरीका होता है कि फ़ोन में सबसे बड़े साइज़ की सिर्फ 2 आईसियाँ होती हैं, एक CPU, दूसरा फ्लैश IC। तो जिन IC के ऊपर इन कंपनियों के नाम लिखे हैं और वो बड़े साइज़ की IC हैं तो वो CPU होगी। तो आइए बोर्ड में हम CPU को पहचानते हैं और उनका नंबर देखते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ये पुराने मॉडल का 4G फ़ोन लिया है, पुराना फ़ोन लिया है एक। तो इस फ़ोन में होता क्या है कि हमें CPU पहचानना है। ये बड़े साइज़ की 2 आईसियाँ हैं, तो इन बड़े साइज़ की 2 आईसियों में से जो हमने कंपनियाँ पढ़ाई हैं वो है आपका ये स्पेक्ट्रम SC9830 एक। तो ये जो आईसी है ये क्या है, CPU है। ये आईसी में अभी ऐसा कोई कंपनी का नाम या नंबर नहीं बताया जो इसमें लिखा है, इसलिए ये CPU है। तो बड़े साइज़ की 2 आईसियों में से जिसमें कंपनियों के नाम जो हमने बताए हैं, अगर उन कंपनियों का नाम लिखा है इट मीन्स कि वो CPU है। तो अब हम स्पेक्ट्रम यानी सबसे ओल्ड मॉडल से स्टार्ट किया है। अब हमने ये सेकंड आईसी लिए, सेकंड PCB ली है। इसमें देखिए 2 आईसियाँ बड़े साइज़ की लगी हैं, जिनमें से एक में लिखा हुआ है मीडियाटेक MT6735V, इट मीन्स ये CPU है। तो ये आजकल के भी फ़ोनों में आ रही है 4G में। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो दुकान में अगर वो 15 दिन भी काम किए हैं तो वो CPU आराम से पहचान लेंगे। तो सिर्फ वही स्टूडेंट देखें जो जिन्हें लग रहा है कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और वो टफ़ हो सकती है हमारे लिए, तो उनके लिए बता दें कि नहीं, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो आप 100 तक ज़रूर पहुंचोगे। और मोबाइल रिपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सारी आईसियों की पहचान आ जाएगी, सारी आईसियों पे काम करना आ जाएगा, सारी फॉल्ट फाइंडिंग आ जाएगी। लेकिन आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे आज हमने CPU की पहचान बताई, इसी तरह 1 हफ्ते के अंदर आप सारी आईसियों के आइडेंटिफिकेशन जान जाएंगे। तो ये देखिए क्वालकॉम MSM 8953। तो ये जो क्वालकॉम की MSM आती थी वो है ये CPU, और बगल में इसके फ्लैश IC लगी हुई है। तो अभी हमने सिर्फ CPU की पहचान जानी है। तो बड़े साइज़ में से यही है जो हमारी कंपनी का नाम मैच कर रही है, तो ये CPU है। अब देखिए स्टूडेंट, ये बड़े साइज़ की 2 IC हैं, इनमें से इसमें लिखा हुआ है SDM 660, यानी ये क्या है, क्वालकॉम की ये CPU है, लेकिन MSM के बाद वाली जनरेशन है ये, यानी उससे लेटेस्ट है ये। तो अगर SDM जिसमें लगी है इट मीन्स कि ये MSM के बाद वाली जनरेशन है CPU की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों IC आप देख रहे हैं, एक में लिखा है क्वालकॉम MSM 6150 और एक में M बना के गोला बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो M है ना, ये थोड़ा कर्सिव है, राउंड है, यानी एकदम फ्लैट नहीं है। अगर ये एकदम फ्लैट होता ना तो ये मीडियाटेक होती, फिर हमें दोनों में कन्फ्यूज़न होता कि क्वालकॉम CPU है या मीडियाटेक। बट ये माइक्रन है, ये माइक्रन का लोगो है, ये आपका मीडियाटेक का लोगो नहीं है। इट मीन्स कि ये जो आपकी क्वालकॉम SM 6150 लगी हुई है ये CPU है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको काफ़ी हद तक CPU की पहचान समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम फ्लैश IC के आइडेंटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।